नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की त्योहारों के पहले सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% वृद्धि, रेल कर्मियों को दिया 78 दिनों का बोनस और 6 रबी फसलों के एमएसपी में इजाफा का लिया निर्णय। राज्य सरकार ने पेंशन निधि की राशि को वित्तीय संस्थानों में निवेश करने समेत 29 प्रस्तावों को दी मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बिहार से कृषि रोड मैप का किया शुभारंभ। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए लचीली खेती अपनाने पर दिया जोर। राज्य के विभिन्न जिलों में आज से कई पूजा पंडालों के खुलेंगे पट। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज राजधानी के कई पूजा पंडालों का करेंगे उद्घाटन। और आईसीसी विश्व कप में कल भारत का सामना बांग्लादेश से। पुणे में दोपहर 2 बजे से होगा मैच। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% कर दिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस निर्णय से 48,67,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 48 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। महंगाई की नई दर 1 जुलाई से प्रभावी मानी जाएंगी। उन्होंने बताया कि रेलवे के अराजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। वहीं 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का भी मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। इनमें गेहूं, मसूर, सरसों, कुसुम और जौ शामिल हैं। राज्य सरकार ने पेंशन निधि की राशि को वित्तीय संस्थानों में निवेश करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। तीसरा प्रस्ताव वित्त विभाग से पेंशन निधि में उपबंधित राशि को वित्तीय संस्थानों में निवेश करने के संबंध में। आप सभी अवगत हैं कि 5 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है और पुरानी पेंशन योजना लागू होने के कारण जो अंशदान राशि जो राज्य सरकार को वहन करना पड़ता था नियोक्ता के रूप में 14%, वो अभी वर्तमान में वहन नहीं करना पड़ा है। और ये जो बचत है इसको भविष्य का जो पेंशन दायित्व होगा उसके निर्वहन के लिए इस बचत राशि को निवेश करने का प्रस्ताव था। और इसके लिए अलग से पेंशन कोष का भी प्रावधान इस बार के बजट में किया गया था। 2023-24 के पेंशन कोष में 700 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान अलग से किया गया है। मंत्रिपरिषद ने अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, डिग्री और डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 1 वर्ष का अप्रेंटिस का प्रशिक्षण देने और जल सहियाओं के बकाया और लंबित मानदेय भुगतान के लिए लगभग 1 अरब रुपए का उपबंध करने के प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्या मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रही है। पटना में कृषि रोड मैप के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, जलवायु परिवर्तन ने गरीबों और वंचित लोगों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि लचीली खेती को अपनाकर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। राष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम करने के लिए किसानों से जैविक खेती अपनाने और कृषि पैटर्न में बदलाव करने का भी आह्वान किया। खूंटी जिले में आज हेल्थ ऑन व्हील्स कार्यक्रम का डीडीसी ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। जिला प्रशासन, ग्लेनमार्क फाउंडेशन और बेटर वर्ल्ड फाउंडेशन की ओर से सुदूर ग्रामीण इलाकों में लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और लोगों तक उसकी पहुंच को लेकर यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने पलामू जिला के हुसैनाबाद अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सचिन गुप्ता को आज उसके आवास से 4,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ एक आवेदक ने जमीन नामांतरण के नाम पर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। एसीबी पलामू ने इस मामले का सत्यापन करने के बाद यह कार्रवाई की। लातेहार के उपायुक्त ने जिले के 77 नदी घाटों से बालू उठाव को मंजूरी दे दी है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मानसून काल की समाप्ति के बाद लातेहार जिले में बालू का उठाव प्रारंभ हो गया है। लातेहार जिले के उपायुक्त हिमांशु मोहन के निर्देश पर कैटेगरी 1 के 77 बालू घाटों से बालू का उठाव किया जाएगा। जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि उपायुक्त द्वारा बालू उठाव की अनुमति मिल गई है। सभी बालू घाटों पर नियम के तहत बालू का उठाव किया जाएगा। बालू उठाव को लेकर पंचायत स्तर पर 8 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसकी निगरानी प्रखंड स्तरीय कमेटी करेगी। बालू का उठाव सिर्फ ट्रैक्टर के माध्यम से ही किया जाना है। मशीन का उपयोग पूरी तरह वर्जित है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पल में यहाँ, पल में वहाँ, बेरोक टोक ये जाए हर जगह, प्यार से पुकारे जो जहाँ। गाँव हो, कस्बा हो या शहर हो, या किसी प्रदेश की हो राजधानी, इनका नहीं है कोई सानी। ये है दूरदर्शन, ये है आकाशवाणी। घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। राज्य भर में दुर्गा पूजा को लेकर विभिन्न पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सिलसिले में आज से ही कई पूजा पंडालों के पट खुल जाएंगे, जहां श्रद्धालु माता के दर्शन कर सकेंगे। इधर राज्यपाल CP राधाकृष्णन आज राजधानी रांची में विभिन्न पूजा पंडालों का उद्घाटन करेंगे। रांची जिला प्रशासन की ओर से पूजा के दौरान सुरक्षा, बिजली, पानी और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड IAS वाइफ्स एसोसिएशन जेसोवा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने राजधानी रांची के आर्मी मैदान में 2 से 6 नवंबर तक आयोजित होने वाले जेसोवा दीपावली मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। आकाशवाणी रांची की ओर से विशेष स्वच्छता अभियान के तहत केंद्राध्यक्ष DC हेम्ब्रम और उप निदेशक आनंद प्रकाश सिंह ने पौधारोपण किया। इस मौके पर केंद्र के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। हजारीबाग जिले की उपायुक्त नैंसी सहाय ने 15वीं झारखंड राज्य फेंसिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया। गौरतलब है कि रामगढ़ जिले के घोटोटाण में आयोजित इस प्रतियोगिता में हजारीबाग के खिलाड़ियों ने स्वर्ण और 1 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किया है। ये सभी खिलाड़ी अब गुजरात में होने वाली राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। ICC विश्व कप में कल भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच पुणे में दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। भारत ने अब तक अपने तीनों मैच जीतकर अंक तालिका में पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं आज चेन्नई में खेले जा रहे मैच में न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 288 रन बनाए हैं। वहीं इस लक्ष्य को पीछा कर रहे अफगानिस्तान का स्कोर अब से थोड़ी देर पहले 6 ओवर में 1 विकेट पर 27 रन है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले के टोटो थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक दुर्घटनाग्रस्त SUV कार से लगभग 20 लाख रुपए का मूल्य का 90 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोहरदगा जिले के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने आज जिला स्तरीय बैंकर समन्वय समिति की बैठक में KCC, PMEGP, PMFI, PM स्वनिधि योजनाओं के लिए मिले आवेदनों की समीक्षा करते हुए उसके निपटारे के निर्देश दिए। लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र से हथियारों के साथ 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों के खिलाफ विभिन्न थानों में पहले भी मामले दर्ज हैं। संताल परगना प्रक्षेत्र के DIG सुदर्शन मंडल ने आज पाकुड़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने विधि व्यवस्था और दर्ज कांडों के संबंध में जानकारी ली। लातेहार में 2 से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले झारखंड राज्य सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता के रांची टीम के खिलाड़ियों का चयन ट्रायल 22 अक्टूबर को होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की त्योहारों के पहले सरकारी कर्मचारियों के DA में 4% वृद्धि, रेल कर्मियों को दिया 78 दिनों का बोनस और 6 रबी फसलों के MSP में इजाफा का लिया निर्णय। राज्य सरकार ने पेंशन निधि की राशि को वित्तीय संस्थानों में निवेश करने समेत 29 प्रस्तावों को दी मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बिहार से कृषि रोड मैप का किया शुभारंभ। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए लचीली खेती अपनाने पर दिया जोर। राज्य के विभिन्न जिलों में आज से कई पूजा पंडालों के खुलेंगे पट। राज्यपाल CP राधाकृष्णन आज राजधानी के कई पूजा पंडालों का करेंगे उद्घाटन। और ICC विश्व कप में कल भारत का सामना बांग्लादेश से पुणे में दोपहर 2 बजे से होगा मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।